सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए प्रारंभ करते हैं हम मंगलाचरण के माध्यम से आज की कक्षा को। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। कल की कक्षा में हमने श्लोक क्रमांक 25 और 26 देखा था। आइए एक बार उनका उच्चारण करते हुए उनका अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी जिनवाणी में सभी लोग श्लोक क्रमांक 25 निकाल लीजिए, एक साथ उच्चारण करेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जिनेन्द्र देव की भक्ति स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शंकर हैं और वास्तव में आप ही पुरुषोत्तम हैं। अन्य संप्रदाय में जो माने जाने वाले देव हैं, वास्तव में वे मात्र नाम के ही देव हैं। आपके साथ में तो उस नाम के साथ में वो गुण भी आपके अंदर विद्यमान होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए भगवान आप ही वास्तव में ऐसे हैं। देखें, बुद्धस्त्वमेव, बुद्ध त्वम एव, हे भगवान, बुद्ध बुद्ध, त्वम एव आप ही हो, हे भगवान आप ही बुद्ध हो। क्यों हो? विबुधार्चित बुद्धि बोधात, विबुध अर्चित बुद्धि बोधात। विबुध अर्थात देवताओं के द्वारा, अर्चित है बुद्धि बोधात बुद्धि का बोध होने से, अर्थात बुद्धि बोध मतलब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाने से देवताओं के द्वारा आप पूजित हैं, वंदित हैं। इसलिए भगवान आप कैसे हैं? आप बुद्ध हैं। त्वं शंकरः असि, भगवान आप शंकर हो। क्यों हो शंकर? भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में। शम, शम का मतलब सुख, आनंद, कर माने करने वाले, तीनों लोकों में सुख और आनंद करने वाले होने से भगवान आप ही शंकर हो। धातासी, हे भगवान आप ही विधाता हो। विधाता मतलब ब्रह्मा। क्यों हो? इसका कारण दे रहे हैं। शिव मार्ग विधेः विधानात्, शिव मार्ग मतलब जो मोक्ष मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से आप इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर हुए, प्रथम मुनिपद आपने प्राप्त किया। इसलिए आपने इस मोक्ष मार्ग की विधि का विधान किया। मोक्ष मार्ग का रास्ते पर आप स्वयं चले और लोगों को आपने चलने के लिए उपदेश दिया। इसलिए भगवान आप ही वास्तव में विधाता ब्रह्मा हो। फिर आगे कह रहे हैं, व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी। व्यक्तम मतलब स्पष्ट रूप से, भगवान हे जिनेन्द्र देव आप ही पुरुषोत्तमोसी, पुरुषोत्तम हो, महान पुरुष हो। वास्तव में देखा जाए तो भगवान आप ही पुरुषोत्तम हो। क्यों? आपकी आत्मा जो है, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा ही उत्तम है, उत्तम पुरुष है, परमात्मा है। इसलिए भगवान आप ही पुरुषोत्तम हो। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान की स्तुति भक्ति भी कर रहे हैं और अन्य संप्रदाय के द्वारा लोक व्यवहार में, लोग में जो अन्य देवी देवताओं को माना जाता है उसके ऊपर भी खंडन करते हुए, उनका भी निषेध करते हुए कथन कर रहे हैं कि वे जो देवता हैं वे तो सिर्फ नाम मात्र के हैं
और मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था हकीकत यही है, भगवान के 1008 नामों में ये सब नाम दिए हुए हैं और उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम लेकर के और अपने भगवान बना लिए। वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है उनका, भगवान वास्तव में तो आप हो। ये श्लोक में अपन ने समझा। आइए अगला श्लोक देखें, एक साथ उच्चारण करेंगे। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति कर रहे हैं और भगवान को स्तुति के साथ में नमोस्तु भी कर रहे हैं, नमस्कार भी कर रहे हैं। भगवान आप कैसे हैं? तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? नमस्कार के पीछे कोई कारण तो होगा। ये कारण है, आप कैसे हो? त्रिभुवन आरती, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों के, आरती मतलब जीवों के जो दुख हैं, आरती का मतलब होता है दुख, उन दुखों को हराए, हरने वाले हो, नष्ट करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो। आप इतने महान हो कि आप तीनों लोकों के प्राणियों के दुखों को नष्ट करते हो। जो आपकी भक्ति स्तुति करता है, कष्ट कैसे नष्ट करते हैं? भगवान आके हेल्प थोड़ी करते हैं अपनी, लेकिन हम जब भगवान की स्तुति वंदना करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म का बंद होता है, हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तो जब पुण्य कर्म का बंद होता है और जब वही पुण्य कर्म उदय में आते हैं तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, हमारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो हे भगवान आप तीनों लोकों के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले हो। अब कोई प्रश्न कर सकता है, भैया जी आपने तीनों लोग को क्यों कहा? नरक गति के जीव जो होते हैं वो तो भगवान की भक्ति करते ही नहीं, वहां तो मंदिर होते ही नहीं, और वहां तो हमने सुना वहां तो हमेशा कष्ट ही कष्ट होता है। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि तीनों लोगों के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले हो? अधोलोक की अपेक्षा से क्या लगाएंगे बताइए? सोचिए, अधोलोक की अपेक्षा से अधोलोक में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। जो 7 पृथ्वियां बनती है ना अधोलोक में, 7 नरक हम बोलते हैं, उसमें पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, इस तरह से तत्वार सूत्र जी के 3रे अध्याय में वर्णन है। वहां लिखा है रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए जाते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। उसमें से खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव निवास करते हैं और अबहुल भाग में पहले नरक के नारकी होते हैं। तो उनमें रहने वाले जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं वे भी तो भगवान के भक्त हैं, और वहां तो अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं। हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं तब भी वर्णन आता है, ज्योतिर्व्यंतर भावना मर ग्रहे। इसके अलावा शास्त्रों में लिखा है 3 लोक संबंधी 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय पढ़ते हैं ना अपन। अधोलोक के 7,72,00,000 पढ़ते हैं, तो वहां अधोलोक में जहां देवतागण निवास करते हैं वहां अकृत्रिम चैत्यालय है। दूसरी अपेक्षा अगर हम नारकी जीवों की भी लगाएं, नारकियों के लिए भी आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जब भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय नरक में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। जो पूरे समय मारा काटी, एक दूसरे को मारना काटना, हिंसा, एक ही काम है वहां, इसके अलावा कुछ काम है ही नहीं है, उन जीवों को भी एक क्षण के लिए सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो उस अपेक्षा से भगवान आप तीनों लोकों के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार हो। और कैसे हैं आप? तुभ्यम नमः है, भगवान आपको मेरा नमस्कार हो। कैसे हो आप? क्षिति तलामल भूषणाय, क्षिति तल अमल भूषणाय, क्षिति तल पृथ्वी तल के, अमल मतलब निर्मल, भूषणाय मतलब आभूषण। हे भगवान आप इस पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण हो। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनकी अपेक्षा से, मैंने कल भी बताया था, आभूषण का मतलब जो हमें श्रृंगारित करता है, हमें सुशोभित करता है। ऐसे भगवान आप पूरे पृथ्वी तल के अमल माने निर्मल आभूषण हो, आपको मेरा नमस्कार हो। फिर कह रहे हैं तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो, तीनों लोकों के प्राणी हो, इसलिए भगवान आपको मेरा नमस्कार हो। तीनों लोकों के प्राणियों के आप ईश्वर हो, तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक,
तीनों लोकों के प्राणी आपको अपना भगवान मानते हैं। अब जब अच्छा ये भी सोचिए, भगवान से बड़ा कौन है? कोई है इस धरती पर? भगवान से बड़ा कौन है? कोई होगा, हमसे बड़े तो कोई ना कोई होते हैं, लेकिन भगवान से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं है। चाहे स्वर्ग का इंद्र भी क्यों ना हो, सर्वार्थ सिद्धि का देव भी क्यों ना हो, भगवान से बड़े कोई नहीं है। इसलिए आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो। और अंत में जिन भवो दधिशोषणाय, हे भगवान आप जिन भवो दधि, हे जिनेन्द्र देव, भवोदधि भव उदधि संसार रूपी समुद्र के शोषणाय मतलब सुखाने वाले हो। मतलब आप संसार रूपी समुद्र को क्या करने वाले हो? सुखाने वाले हो। इसलिए हे भगवान आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने भगवान को नमोस्तु करते हुए उनकी विशेषता भी बतलाई। यहां तक हमारा हो गया था। अब आगे देखिए श्लोक क्रमांक 27, एक एक शब्द का उच्चारण। बोलिए। को विस्मयोत्र विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् पीक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। ठीक है, अब एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुन के उसका उच्चारण करेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, बोलिए। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद। एक साथ बोलेंगे सभी मिलकर के। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज? देखिए भगवान की स्तुति और वंदना किस तरीके से की जाती है, किस शैली से की जाती है, यह अगर हमें सीखना है तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज से सीखें। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की भक्ति करने का एक अलग ही तरीका है।
अब इस श्लोक में आचार्य भगवान के अंदर मतलब भक्ति भी कह दिया और उनके गुण भी बता दिए। क्या कहना चाहेंगे इस श्लोक में? इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान आप में तो गुण ही गुण विद्यमान है, इतने सारे गुण हैं आप में कि क्या बात कहें, अनंत गुणों के आप भंडार हैं। और दोषों को देखें तो आप में एक भी दोष नहीं है, आप में गुण ही गुण विद्यमान है, दोष एक भी नहीं है। अब हकीकत क्या है, जब दोषों ने आपको स्थान नहीं लिया, आपने उनको दोषों को स्थान नहीं दिया, दोष आप में एक भी नहीं है, तो दोषों ने क्या किया, आपको छोड़ करके पूरे संसार में सब जगह फैल गए। तो सब जगह वो दोष फैल गए, तो जिसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है उसको अहंकार हो जाता है। तो आचार्य मानतंग स्वामी महाराज कह रहे हैं भगवान वो दोष जो हैं वो संसार में फैल गए और उनको इस बात का गर्व हो गया, घमंड हो गया कि हमें तो आप मत स्वीकार करो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के लिए कह रहे हैं वो दोष कि भगवान आप हमें स्वीकार मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन पूरी दुनिया ने तो हमको स्वीकार कर रखा है, पूरी दुनिया तो हमको मानती, पूरी दुनिया तो, कहने का तात्पर्य है वो दोषों को पूरी दुनिया ने, अन्य देवों ने, सबने स्वीकार कर लिया। तो भगवान अगर वो स्वप्न में भी आपको वो दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भगवान इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब इस श्लोक के माध्यम से ये भी कथन हो गया कि भगवान आप में एक भी दोष नहीं है, ये भी कथन हो गया कि भगवान आप अनंत गुणों के भंडार हैं, ये भी कथन हो गया कि भगवान आपको स्वप्न में भी वह दोष नहीं दिखाई दे सकता, स्वप्न में भी वो दोष आपके समीप में नहीं आ सकता। तो इसमें बहुत अधिक आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देखिए अब एक एक शब्द का ध्यान से संधि विच्छेद करते हुए अर्थ देखिए। को विस्मयोत्र, कह विस्मय है अत्र, कह विस्मय है अत्र। कह मतलब क्या, विस्मय मतलब आश्चर्य, कह अर्थात क्या, विस्मय अर्थात आश्चर्य, अत्र मतलब यहां, यहां क्या आश्चर्य है। बस ये एक लाइन हो गई, इसमें क्या आश्चर्य है। अब किसमें क्या आश्चर्य है वो आगे अर्थ देखिए। यदि नाम गुणैर शेषेस, संधि विच्छेद, यदि नाम गुण ही अशेष ही, गुण ही अशेष ही, गुणैर शेषेस है, संधि विच्छेद करेंगे तो गुण ही अशेष ही। यदि नाम अर्थात यदि, नाम मतलब अच्छे अच्छे नाम वाले, नाम मतलब अच्छे अच्छे नाम वाले, गुण ही मतलब गुणों के द्वारा, कितने गुणों के द्वारा, अशेष ही अर्थात समस्त संपूर्ण गुणों के द्वारा। हे भगवान यदि सभी अच्छे अच्छे नाम वाले समस्त गुणों के द्वारा त्वम संश्रित है, त्वम मतलब आप, संश्रित मतलब आश्रित हो गए हैं। हे भगवान आप यदि उन सभी अच्छे अच्छे नाम वाले गुणों के द्वारा आश्रित हो गए हो, क्यों, एक शब्द दिया आगे, निरवकाशतया, संधि विच्छेद करेंगे, निरअवकाशतया, अवकाश माने स्थान और निर मतलब नहीं, अन्य कहीं पर भी स्थान नहीं मिलने के कारण से, अन्य कहीं पर भी स्थान नहीं मिलने के कारण से मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे जिनेंद्र देव। ठीक है, मुनीश हे मुनियों के ईश, हे जिनेंद्र देव। अब ऊपर के लाइन से अर्थ लगाएंगे, यदि सभी, अशेषे माने समस्त, शेष माने तो थोड़े से बचे हुए, और अशेष मतलब समस्त संपूर्ण, यदि समस्त गुणों के द्वारा निरवकाशतया अन्यत्र स्थान नहीं मिलने के कारण से यदि त्वम संश्रित है, वो एकमात्र आपके ही आश्रित हो गए हैं, तो अत्र कह विस्मय है, तो यहां आश्चर्य की क्या बात है। अर्थ समझ में आया दोनों लाइन का। यहां क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, अगर जो समस्त गुण इस संसार में हैं उन समस्त गुणों को अन्य कहीं भी स्थान नहीं मिला, क्योंकि संसार में गुणग्राही लोग कम हैं, दोषग्राही ज्यादा है। हम और आपको ही देख लें, हम संसार में रहते हैं, गुण और अच्छी अच्छी बातें तो सुनने में और समझने में और स्वीकार करने में बहुत टाइम लगता है। अगर अभी हमसे कहा जाए, वस्तु स्वरूप के तत्व का प्रतिपादन किया जाए, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है घर गृहस्थी संसार कुछ नहीं है, हम सबको मुनि और आर्य का बन जाना चाहिए,
कर्तव्य तो यही है, उपदेश तो यही से प्रारंभ होता है। फिर कहा जाता है अगर नहीं बन सकते तो सदगृहस्थ तो बन जाओ, कम से कम 2-2 प्रतिमा तो ले ले। हम लोग नहीं ले पा रहे हैं तो फिर गुणों को तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अच्छी अच्छी बातें हमसे कहा जाए, रात्रि भोजन का त्याग करो, सत्य व्यसन का त्याग करो, नियम लो, हम नहीं करते सेवन, तो भी हमारा नियम होना चाहिए। अष्टमूल गुणों का पालन करने का संकल्प लीजिए, आलू प्याज जमीकन नहीं खाना चाहिए, बाजार का होटल का नहीं खाना चाहिए। ये सब चीजें हम अच्छी चीजें हैं कि बुरी चीजें हैं ये, और स्वीकार कितने लोग करते हैं? समझ में आई मेरी बात? तो ये संसार है, यहाँ गुणों को जल्दी ग्रहण नहीं किया जाता है, दोषों को जल्दी ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, यदि उन गुणों को, समस्त गुणों को निरवकाशतया, अन्य कहीं स्थान ही नहीं मिला, वो गए थे बेचारे कि मुझे कोई ले ले, लेकिन उनको किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, और एकमात्र आप हैं कि आपने उन सबको स्वीकार कर लिया। त्वम संश्रित है, सारे के सारे एकमात्र आपके आश्रित हो गए, आपके शरण में आ गए, आपके अंदर ही समा गए। अत्र कह विस्मय है, तो फिर यहाँ आश्चर्य की क्या बात है? अगली पंक्ति देखिए, दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वे। अब देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, दोष ही रूपात, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे, दोष ही उपात्त, दोष ही मतलब दोषों के द्वारा, उपात्त मतलब प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया दोषों को? विविधाश्रय, विविध आश्रय, विविध मतलब अनेक स्थानों पर, आश्रय मतलब आश्रय, शरण। और जो दोष थे उनको तो अनेक स्थानों पर आश्रय मिल गया, अनेक लोग उसको ग्रहण और स्वीकार करने वाले मिल गए, जिससे क्या हो गया? जात गर्व ही, जात मतलब उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। क्या? गर्व, गर्व माने घमंड, अभिमान, जिससे क्या हो गया? उन दोषों में घमंड हो गया। क्या घमंड हो गया? अरे भाई हमारी तो बहुत डिमांड है, जिस वस्तु को बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाले हो तो क्या होता है? डिमांड तो बढ़ ही जाती है उस चीज की। डिमांड बढ़ जाने से क्या होता है? उसके अंदर घमंड आ जाता है, अरे मेरी तो बहुत वैल्यू है। लेकिन वो ये चीज नहीं सोच रहा है कि मेरी बहुत वैल्यू, तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है तो तुम्हारे अंदर दोष है इसलिए बढ़ रही है। गुणों की वैल्यू तो संसार में बहुत कम लोग करते हैं। तो इस अपेक्षा से जात गर्वे, जिनमें घमंड उत्पन्न हो गया, ऐसे दोष, तीसरी लाइन फिर से देखिए, दोष ही उपात्त विविधाश्रय, दोषों के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है विविध आश्रय, अनेक आश्रय, अनेक शरण, अनेक स्थान। संसार में घूम रहे थे और दोषों को तो हर व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, जिससे क्या हो गया? जात गर्वे, जिनमें उनमें गर्व घमंड उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में स्वप्नांतरेपि न कदाचिद पिक्षितोसी, हे भगवान, अर्थ देखिए एक एक शब्द का, स्वप्नांतरे अपि, स्वप्नांतरे भी है, स्वप्न अंतरे अपि, स्वप्न मतलब सपने में, अंतरे मतलब में, अपि मतलब भी, सपने में भी, न कदाचित, न मतलब नहीं, कदाचित मतलब कभी भी, अप्य, कदाचित अपि इक्षितः असि, संधि विच्छेद लिख लीजिए पहले, कदाचित अपि इक्षितः अपि, असि अंत में है असि, कदाचित अपि ईक्षितः असि, कदाचित मतलब कभी भी, अपि मतलब भी, ईक्षितः मतलब देखे गए, असि मतलब हो। हे भगवान, आप स्वप्न में भी कभी उनके द्वारा देखे नहीं गए हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों है भाई आश्चर्य की बात? अरे भाई दोष हैं, और दोषों के द्वारा भगवान जब उनको समस्त पूरा का पूरा आश्रय को उन्होंने स्वीकार कर लिया, पूरे संसार के लोगों ने उन दोषों का आश्रय ले लिया, तो उनमें घमंड उत्पन्न हो गया, गर्व उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में अगर वे दोष स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी, न कदाचित अपि इक्षित है, आपके द्वारा यदि देखे भी नहीं जाते हैं, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, अगर वे दोष आपके द्वारा स्वप्न में देखे भी नहीं जाते हैं, तो ऊपर का पहला शब्द निकाल लीजिए वापस, अत्र का विस्मय है, यहाँ पे आश्चर्य की क्या बात है?
अर्थात यहाँ आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तविकता तो ये है, भगवान आप तो अनंत गुणों के भंडार हैं। और दोष अगर आप में देखा जाए तो मैं कहता हूं, एक भी दोष अगर भगवान में तो बताइए। मैं कह रहा हूं एक भी दोष, अगर एक भी दोष है तो हम स्वीकार कर लेंगे कि ये भगवान नहीं है। लेकिन अगर दोष है तो बताइए, दोष नहीं है तो हम स्वीकार इस बात को करते हैं कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान निर्दोष हैं। जिनेंद्र भगवान के समान इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए इस श्लोक को पढ़ करके हमें ये बात समझनी है कि हे भगवान, सारे के सारे जो गुण थे वो एकमात्र आपके आश्रय से हो गए, और सारे के सारे जो दोष थे वो संसार में सब लोगों के पास में चले गए। तो संसार में सब लोगों के पास में जाने से उनमें बहुत अधिक गर्व उत्पन्न हुआ, और वे दोष यदि स्वप्न में भी आपको नहीं देखते हैं, आप उन दोषों को नहीं देखते, देखते भी नहीं है, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, तो अत्र का विस्मय है। तो यहाँ आश्चर्य की क्या बात है? अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जब आप भगवान उन स्वप्न में भी उन दोषों को देखते भी नहीं हो तो स्वीकार करना तो बहुत बड़ी बात। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ये कह रहे हैं कि इस संसार में अन्य देवी देवता जितने भी हैं, हमारे ही जैसे जो संसारी हैं, उनमें वे सभी दोष देखे जाते हैं, दिखाई देते हैं, वे दोषी हैं। एकमात्र आप वीतरागी भगवान ऐसे हैं कि आप में किंचित मात्र भी कोई भी दोष नहीं दिखाई देता है। स्वप्न में भी भगवान आपके अंदर वो दोष नहीं दिखाई दे रहा है, तो वास्तविकता में तो फिर होने का सवाल ही नहीं है। और संसार में एक बहुत हकीकत सी बात है कि जिस वस्तु की वैल्यू बढ़ानी होती है, महत्व बढ़ाना होता है, उसकी कमी की जाती है। कमी अगर किसी चीज की कर रहे हैं, कम है वो वस्तु, या यूं हम अगर कहना चाहें, कह भी सकते हैं कि जो महान व्यक्तित्व हुआ करते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है, वो कम ही होती है। आचार्य श्री जैसे साधु महाराज कम ही होते हैं, तीर्थंकर भगवान इतने भगवंतों में कम ही होते हैं। महापुरुष कोई अलग ही निकलते हैं, हजारों लाखों लोगों में से कोई एक महापुरुष, एक महाव्यक्तित्व का निर्माण हुआ करता है। तो ऐसे ही भगवान गुण जितने भी थे, संसार के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वो तो एकमात्र आपके आश्रित हो गए, आपके ही आश्रय से उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया, आपका ही आश्रय। और दोष जितने भी थे वो संसार में सब लोगों के पास में आ गए, और सब लोग उन दोषों से युक्त हो गए हैं। और वो दोष यदि स्वप्न में भी आपके पास में नहीं आ रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हमें यह कह रहे हैं और भगवान जिनेंद्र देव की यह भक्ति कर रहे हैं कि भगवान वास्तव में जो दोष हैं वो एक भी आप में नहीं है। इसे भी, ये भी तो गुण स्तवन का एक प्रकार है। भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने के साथ में जो दोष भगवान में नहीं है, जो कमी भगवान में नहीं है, वो अगर हम वर्णन कर रहे हैं, ये भी एक तरह से भगवान की स्तुति ही है। मात्र भगवान की स्तुति का मतलब ये मत समझिएगा कि उनके गुणों का ही वर्णन करना, उनमें ये दोष नहीं है ऐसा वर्णन करना भी भगवान की गुणों की स्तुति के अंतर्गत ही आता है। इसलिए इस श्लोक में एक भी दोष भगवान में नहीं है, ये बात स्वीकार की। इस श्लोक का मंत्र लिख लीजिए, सूत्र, श्लोक नंबर 27 का। दोष तो सर्वत्र व्याप्त हैं, दोष तो सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु गुण तो कहीं कहीं पर ही देखे जाते हैं। दोष तो सर्वत्र व्याप्त है, बताइए कहां दोष नहीं है। लेकिन एकमात्र जब जिनेंद्र भगवान की बात करते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान की बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में वहीं पर, उन्हीं स्थानों पर गुण है, वहां दोष नहीं है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें, अच्छा ये बताइए, हमें दोष ग्रहण करना है कि गुण ग्रहण करना है? बोलिए, दोष ग्रहण करना है
फिर तो संसार ही बहुत है, हमारे पास दोष कम थोड़ी ना है। जब इतने सारे दोष है तो फिर क्या दोषों को ग्रहण करना, खूब है। अगर हमें दोषों को ग्रहण करना है तो जिनके पास दोष ज्यादा है उनकी संगति कीजिए। ये तो देखो संसार में फैक्ट है। मैं एक बार पहले भी उदाहरण दिया था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में एक बहुत सुंदर कारिका लिखते हैं। वो वहां बताते हैं, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। अज्ञानी व्यक्ति की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। ये तो फैक्ट है। हमें क्या चाहिए, हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या चाहिए बताइए आपको। अगर आपको दोष चाहिए है तो संसार में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास दोष ही दोष है। हाँ, दोस्तों के पास दोष बहुत है, दोस्तों के पास दोष बहुत है, लेकिन नीति वाक्य क्या कहता है, मित्र तो वह होता है जो हमारे दोषों को दूर करता है। अब आज की मित्र मंडली की बात ही कुछ न्यारी है। यहाँ तो कोई अगर गलत काम नहीं भी करता हो तो उसकी और हंसी मजाक उड़ाते हैं, कौन सा 20वीं सदी का आदमी आ गया, क्या तुम इतना धर्म धर्म की बातें कर रहा है। अब ये सब बातें अब हो गई पुरानी। अब जब 2 महीने का लॉकडाउन के बाद में निकल करके आएंगे ना, तब कहेंगे हाँ जैन साहब आप बिल्कुल सही कहते थे, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए था, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, इन्हीं वजह से ये सब बीमारियां फैल रही हैं। खैर, तो बात मैं ये कह रहा हूं कि जो दोष है वो संसार में सर्वत्र व्याप्त है, हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम दोष ग्रहण करना चाहते हैं तो हम वैसी संगति करें, और यदि हमें गुणों को ग्रहण करना है तो हम अपनी मित्र मंडली ऐसे बनाएं, अपने यार दोस्त ऐसे बनाएं, अपने संबंध उनके साथ में रखें जिससे हमारे गुणों में और वृद्धि हो, हमारी कमियां ठीक हो, हमारे अंदर और वीतरागता के भाव और मोक्ष मार्ग के भाव जागृत हो। ऐसी स्थिति में वीतराग दिगंबर जिनेंद्र देव ही हम लोगों के लिए सर्वत्र पूज्य और मान्य कहे गए हैं। यही बात हमें यहाँ पर स्वीकार करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 28 में। पहले उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। उच्चै उच्चै रशोक रशोक तरु संश्रित मुन्मयूख उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख। बोलिए। मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोवितानम। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोवितानम। बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुन के उच्चारण करेंगे। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख। बोलिए। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख। मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तमोवितानम।
मस्तमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक साथ उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अर्थ देखिए यहाँ पे क्या वर्णन चल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा विषय हमारा दूसरा बन रहा है। इस 28वें नंबर के श्लोक से लेकर आगे तक 35 नंबर तक के श्लोक, जो 8 श्लोक बनेंगे, उनमें अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है। किसका वर्णन है? अष्ट प्रातिहार्यों का। ये अष्ट प्रातिहार्य क्या होते हैं, कब होते हैं, किनके होते हैं, आइए उसके पहले संक्षेप में कुछ जानकारी श्लोक को पढ़ने से पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, भगवान का समवसरण लगता है। हम सभी ने ये नाम सुना होगा। जब तीर्थंकर मुनि महाराज को, जब वो मुनि अवस्था में रहते हैं, जब तपस्या करते हैं, तो तपस्या करते करते जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जैसे ही केवल ज्ञान होता है, ध्यान से सुनिए पूरा वर्णन, जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो भगवान का जो शरीर है वो 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है अपने आप ही। जहां जिस वृक्ष के नीचे या कहीं पर भी तपस्या महाराज भगवान कर रहे थे मुनि अवस्था में, तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ, अपने आप ही उठ करके और आकाश में अधर विराजमान हो जाते हैं, हवा में, आकाश में। 5000 धनुष ऊपर। एक धनुष कितना होता है? 4 हाथ का। फुट लगाएंगे तो 6 फुट का। एक धनुष 6 फुट का होता है, तो उस हिसाब से 5000 मतलब 30,000 फुट ऊपर जाकर के भगवान आकाश में विराजमान हो गए। और जैसे ही भगवान विराजमान हुए, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तुरंत इंद्र लोगों को, ईसोधर में आदि सभी देवताओं को अवधि ज्ञान से इस बात का ज्ञान हो जाता है, और वे तुरंत आगे बढ़कर के परोक्ष रूप से उसी समय 7 कदम आगे बढ़ के भगवान को नमोस्तु करते हैं। और तुरंत विदिन 1 सेकेंड, पलक झपकते ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर और उसका पूरा परिकर आकर के, और भगवान तो यहाँ है, और भगवान को ऐसे आधार लेकर के और उनके नीचे 4 अंगुल छोड़ करके और पूरे समूह शरण की रचना कर देते हैं नीचे की तरफ। विदिन 1 सेकेंड। उनको समय नहीं लगता देवताओं को कि हाँ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो जैसे अपन को बिल्डिंग बनाने में 2-4 साल लग जाते हैं, तो ऐसे भगवान का समोषण बनने में भी टाइम लग जाएगा। नहीं, विदिन 1 मिनट 1 सेकेंड, निमिष मात्र शब्द का प्रयोग किया वहां आचार्यों ने। तो जैसे ही समवसरण की रचना हुई, तो जैसे ही समोषण की रचना हुई, वहां देवताओं के द्वारा अष्ट प्रातिहार्य की रचना की जाती है। प्रातिहार्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिहार। प्रतिहार, प्रतिहार मतलब सेवक, जो निरंतर भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं, वे प्रातिहार्य कहलाते हैं। प्रातिहार्य शब्द प्रतिहार से बना है। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक, जो निरंतर प्रतिहार, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेवक, जो निरंतर प्रतिहार के समान भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, वे प्रातिहार्य कहलाते हैं। ये प्रातिहार्य 8 होते हैं। आपने ऐसा क्यों लिखवाया 8 होते हैं? क्या कम ज्यादा भी लिखे हैं क्या कहीं पे? श्वेतांबर परंपरा में 8 प्रातिहार्य न मान करके भी 4 ही प्रातिहार्य मानते हैं, इसलिए हमने आपको लिखवाया कि 8 प्रातिहार्य होते हैं। किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ये भी लिख लीजिए, देवताओं के द्वारा इनकी रचना की जाती है। पूरा समूह शरण, प्रातिहार्य, सब कुछ ठीक है। अब अपने को समझना, उसमें सबसे पहला प्रातिहार्य कौन सा है? अशोक वृक्ष प्रातिहार्य है ना, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पहले संक्षेप में उसको समझ लें, फिर अपन इसका अर्थ समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अशोक वृक्ष
जहां भगवान समवसरण में विराजमान होते हैं। हम लोगों ने देखा होगा मंदिरों में भगवान विराजमान है, भगवान के जस्ट पीछे भगवान विराजमान है और भगवान के जस्ट पीछे एक वृक्ष बनाते हैं हम लोग, है ना। वो कल्प वृक्ष नहीं होता, बहुत से लोग उसको कल्प वृक्ष बोल देते हैं। नहीं नहीं, कल्प वृक्ष नहीं है, वो अशोक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? अशोक वृक्ष। भगवान जब समवसरण में विराजमान होते हैं तो उनके पीठ के पीछे उनके शरीर से 12 गुना, कितना ऊंचा? 12 गुना ऊंचा, उन्नत ऊंचा एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष लगा हुआ रहता है जिसका नाम होता है अशोक वृक्ष। क्या विशेषता होती है इस अशोक वृक्ष की? जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। अशोक वृक्ष, अशोक माने शोक को दूर करने वाला, दुख को दूर करने वाला, जिनके चरण सानिध्य में, जिसके समीप में आने पर जीवों का शोक दूर हो जाता है। शोक, संताप, दुख, वेदना, आपत्ति, विपत्ति, संकट, सब कुछ जो दूर हो जाता है वह कहलाता है अशोक वृक्ष। ठीक है, अब ये वर्णन हुआ। अब यही वर्णन इस श्लोक में बताया जा रहा है, ध्यान से देखें। संधि विच्छेद देखें, उच्च ही अशोक, संधि विच्छेद बनेगा उच्च ही अशोक। उच्च ही मतलब ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊपर, ऊंचा है इसलिए उसको ऊंचा शब्द दिया। अशोक अर्थात अशोक नाम का, तरु माने वृक्ष, अशोक तरु, अशोक वृक्ष। संश्रित मुन्मयूख है, क्या लिखा है? उच्चेर अशोक तरु संश्रित, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे। संश्रित माने आश्रय से नीचे स्थित। संश्रितम लिखा है शब्द, संश्रित मुन्मयूख है, संधि विच्छेद करेंगे संश्रितम, फिर यहां से लिखा उन्मयूखम आभाति। उन मतलब ऊपर की ओर निकल रही हैं, मयूख, मयूख का मतलब होती है किरणें, जिसकी किरणें ऊपर की ओर निकल रही है, ऐसे ऐसा अशोक वृक्ष। फिर आगे कह रहे हैं आभाति, आभाति माने सुशोभित होता है, आभाति अर्थात सुशोभित होता है। क्या? रूपम अमलम, रूपम अमलम, रूपम अर्थात स्वरूप, रूप, कैसा रूप? अमलम अर्थात निर्मल। भवतो किसका है वो स्वरूप, कौन किसका है वो रूप? भवतो मतलब भगवान आपका। नितांतम अर्थात स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से। ऐसे उस अशोक वृक्ष के नीचे जिसकी किरणें ऊपर की ओर निकल रही है, ऐसे उस अशोक वृक्ष के नीचे है भगवान आपका यह सुंदर रूप आभाति अर्थात सुशोभित हो रहा है। ठीक है, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान का स्वरूप जो है, भगवान का जो रूप है वो इस तरह से सुशोभित हो रहा है, वो वर्णन यहाँ इस श्लोक में किया गया। अब नीचे उदाहरण दे रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि कैसे वो रूप सुशोभित हो रहा है भगवान का। तो उदाहरण जो दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? जैसे बहुत सारे बादल हैं और बादलों के बीच में जैसे सूर्य उदित होता है ना, सूर्य प्रकाश देता है, ऐसे ही भगवान के शरीर की और भगवान के यहाँ पर उपमा की जा रही है। स्पष्टोल्लसत, लिख लीजिए अपनी कॉपी में संधि विच्छेद, स्पष्ट उल्लसत, स्पष्टोल्लसत, स्पष्ट उल्लसत, स्पष्ट रूप से, उल्लसत, उल्लसत का मतलब शोभायमान, स्पष्ट रूप से शोभायमान। किरणमस्त तमोवितानम, किरणम किरणें, किरणम अर्थात किरणें, अस्त तमोवितानम, अस्त माने नष्ट करने वाली, तमोवितानम, तम अर्थात अंधकार, वितानम माने विस्तार, अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाली। ठीक है, अस्त तमो वितानम, अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाली। स्पष्ट उल्लसत किरण अर्थात जिसकी किरणें क्या हो रही है? स्पष्ट रूप से शोभायमान हो रही हैं और समस्त अंधकार को दूर करने वाली हैं, ऐसे बिंबम रवेरिव, बिंबम मतलब बिंब के समान, बिंब किसका? रवे इव, रवेरिव का संधि विच्छेद करेंगे
रवेः इव, रवेः माने सूर्य के, सूर्य के बिंबम अर्थात प्रतिबिंब, सूर्य के बिंब के, एवं मतलब समान, सूर्य के बिंब के समान। ये सूर्य के प्रतिबिंब का विशेषण है। सूर्य कैसा है? दो विशेषता दी, जिसकी किरणें क्या हो रही है? स्पष्ट रूप से शोभायमान हो रही है और समस्त अंधकार को नष्ट करने वाली है। ऐसे किरणों के समूह वाला जो सूर्य है वह जिस प्रकार पयोधर पार्श्ववर्ती पयोधर, पयोधर का मतलब होता है बादल, पार्श्ववर्ती मतलब समीप में, समीप में चारों तरफ आसपास आजू बाजू में जिस प्रकार बादल हो और बीच में मध्य में क्या हो? सूर्य हो, तो जिस प्रकार वह सूर्य सुशोभित होता है, जिस प्रकार वह सूर्य उन बादलों के बीच में सुशोभित होता है, ऐसे ही हे भगवान आप उस अशोक वृक्ष के आश्रय से सुशोभित हो रहे हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अशोक वृक्ष की। उपमा और उदाहरण क्या दिया आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने कि जिस प्रकार अर्थ समझिए अब, जिस प्रकार पयोधर पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती मतलब आजू बाजू में आसपास में, पयोधर माने बादल है, और उन बादलों के बीच में अस्त तमोवितानम समस्त अंधकार को नष्ट करने वाला और जिसकी किरणें सब तरफ फैल रही है, सुशोभित हो रही है, ऐसा जो सूर्य है वो जैसे उन बादलों के बीच में शोभा को प्राप्त हो रहा है, अच्छा सुंदर लग रहा है, ठीक उसी प्रकार हे भगवान आपका यह सुंदर रूप भी जो है वह उस उन्मयूख अर्थात ऊपर जिसकी किरणें निकल रही है, ऐसे उस अशोक वृक्ष के नीचे सुशोभित हो रहा है। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उस अशोक वृक्ष को साथ में लेकर के भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति कर रहे हैं। आगे क्रमशः एक एक श्लोक में एक एक प्रातिहार्य का वर्णन होगा और इसीलिए इस श्लोक में सबसे पहला अशोक वृक्ष प्रातिहार्य बताया गया है। इस अशोक वृक्ष प्रातिहार्य की विशेषता क्या है? यह भगवान की अवगाहना से 12 गुना ऊंचाई वाला होता है, 12 गुना ऊंचाई वाला होता है ये अशोक वृक्ष। और इसकी विशेषता यह है जैसा इसका नाम वैसा इसका काम है, इसके समीप में अर्थात भगवान के चरण सानिध्य में जो भी आता है निश्चित रूप से उसका शोक, उसका संताप, दुख दूर नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में ये भी अच्छे तरह से समझना, ये वृक्ष है लेकिन वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं है, जैसे हमारे सामान्य वृक्ष होते हैं वैसे वृक्ष नहीं है ये, इनमें तो एकेंद्रीय जीव है। यहाँ जो ये अशोक वृक्ष है ये तो पृथ्वी काय है। अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं कि अशोक वृक्ष पृथ्वी काय है, पृथ्वी कायिक नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ इसमें एकेंद्रीय जीव नहीं है। वृक्ष का नाम सुनते तो हमारे सामने जो पेड़ पौधे वो आते हैं, जो हमारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए वो हमारे दृष्टि में आते हैं, लेकिन यह वैसा वृक्ष नहीं है। ये तो देवताओं के द्वारा वहां पर रखा होता है, तुरंत ला करके लगा दिया जाता है। इसमें एकेंद्रीय जीव भी नहीं होते। जिस वृक्ष में एकेंद्रीय जीव भी ना हो वो कहलाता है वनस्पति काय अथवा पृथ्वी काय। तो इस अपेक्षा से पृथ्वी काय यहाँ पर आचार्यों ने शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है, ये श्लोक हमारा 29वें नंबर का हुआ। आइए इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए। 28वें नंबर का श्लोक था ये। भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति वंदना के अंतर्गत यह श्लोक जो है वह अशोक वृक्ष प्रातिहार्य को आधार लेकर के लिखा गया। लिखिए, शोक को दूर करने के लिए, शोक को दूर करने के लिए अशोक वृक्ष युक्त भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में बहुत शोक है, बहुत विकल्प हैं, लेकिन ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा कष्ट है जो भगवान की भक्ति के माध्यम से दूर ना होता हो। पूज्य गुरुदेव ने जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाया था
और वो भी जब एक एक श्लोक की व्याख्या करते हैं तो उनका तो एक अलौकिक चिंतन रहता है वहां पर। उस समय उन्होंने वहां बताया था कि अगर हम एक एक प्रातिहार्य को अच्छी तरह से समझते हैं और मात्र अपने माइंड में ये इमेजिन करो भगवान विराजमान है और भगवान के पीछे अशोक वृक्ष लगा हुआ है और अशोक वृक्ष युक्त भगवान का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से जो शोक है, जो बाधा है, जो विकल्प है, वो दूर होते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे दुखों को दूर करने में भगवान की भक्ति समर्थ है। उदाहरण शास्त्रों में बहुत सारे भरे हुए हैं, देखे जाते हैं। हमें अपने भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति के ऊपर विश्वास करते हुए अब तक जितने भी प्राणी उन सबके कष्टों को दूर करने में अगर कोई निमित्त बनी है तो वह भगवान की भक्ति है। चाहे वे श्रीपाल सेठ हो, मैना सुंदरी हो, चाहे सीता सती हो, चाहे भक्तामृत स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हो, चाहे वादिराज स्वामी महाराज हो, सुदर्शन सेठ हो, कोई भी हो, इन सब ने भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति की, स्तुति की और उसके प्रभाव से उनके कष्ट दूर हुए। हम लोगों को भी हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है। सांसारिक सुख सुविधा मांगे तो दिक्कत है, वहां पे वो निदान हो जाएगा। लेकिन हम तो भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति के निमित्त से अपने कष्टों को दूर होने की प्रार्थना और कामना करते हैं। इसलिए हम ही क्या, बड़े बड़े मुनि महाराज, बड़े बड़े आचार्य भी प्रतिदिन अपनी भक्ति में दुखक हो, कम्मक हो शब्द का प्रयोग करते हैं। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो। तो इस तरह की भक्ति और भावना भाते हुए हमें ये भगवान जिनेंद्र देव के निमित्त भगवान की स्तुति के लिए ये जो बहुत अच्छा सुंदर स्तोत्र लिखा, इसका प्रतिदिन पाठ हमें करना चाहिए और अर्थ भावार्थ समझते हुए करेंगे तो और हम भगवान के चरण सानिध्य में और समीप में उनको पाएंगे। इसलिए आज बस इतना ही, ये 2 श्लोक आपके हुए। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।